हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर सुगैल। अगर मोदी ने बोला है मतलब वो हमें ठोकेगा। आर्मी चीफ के बयान सुन, इंडियन आर्मी चीफ का बयान सुन, पाकिस्तान शॉक्ड। मतलब इंडियन आर्मी चीफ को अगर कोई वो बयान आया इंडियन है? आर्मी ने बोला है कि मतलब कि अगर मोदी जी मोदी ने ने बोला बोला है, है हाँ। कि मतलब हम पाकिस्तान को ठोकेंगे तो वो मतलब ठोकेगा। मतलब बहुत बड़ा कोई बहुत बयान बड़ा है, इसके ऊपर बयान दे दिया पाकिस्तानी है मीडिया यार। शॉक्ड है। क्या हुआ सारा कुछ देखते हैं तो स्टार्ट। आर्मी चीफ है इंडिया के, सीनियर जनरल हैं ये। वहां पे जो चाणक्य डिफेंस डायलॉग हो रहा है उसके दौरान ये मुखातिब थे। आए दिन वहां पे कोई ना कोई ऐसा डिफेंस डायलॉग हो रहा है जहां पे इंडियन फौज अपनी माइट का इजहार कर रही है। और अब द्विवेदी साहब ने जी क्या काम किया, चाणक्य डायलॉग्स हो रहे थे। अब चाणक्य आप जानते हैं कि इनका एक कैरेक्टर है बड़ा पुराना हिस्ट्री का, लेकिन ये एक आर्मी चीफ की जानब से ये कहना कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था, व्हाट डज दैट मीन? ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? उपेंद्रा द्विवेदी ने ये कहा कि हम अपने हमसाए को सिखाएंगे कि हमसायों की तरह कैसे रहा जाता है। अभी तो ट्रेलर चला है, असली फिल्म तो बाकी है। आपको लगता है कि वाकईतन इंडिया स्टिल अप टू अटैक पाकिस्तान येट अगेन? आपको लगता है? So whenever there are very provocative statements, जब बहुत ज्यादा वॉर मॉन्गरिंग कर रही होती है बीजेपी की गवर्नमेंट, पिछले 15 सालों से उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने है, तो दे ऑलवेज अटैक पाकिस्तान। इंटेंसिटी अटैक की जो है हमेशा आप देख लीजिए कि हर दफा पहले से बढ़कर थी। तो मोदी के घर के ऊपर पाकिस्तानी ड्रोन्स फ्लाई करते रहे और यह बात मोदी को पता है। और इस दफा अगर आप कोई हरकत करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हर बार पाकिस्तान इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करे। आप जंग करेंगे तो जंग का मतलब फिर जंग ही है, फिर आपके साथ कुछ भी हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया इज एक्चुअली gearing up towards a reinforced version of Sindoor, Operation Sindoor, that whatever they call it, सही। and they are going to attack Pakistan in a more reinforced manner. दिल्ली का तो सुना था कि कह रहे थे कि दिल्ली के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मई में आपने जो देखा था वो तो बस ट्रेलर था बॉस। पूरी पिक्चर तो अभी आने वाली है। ये स्टेटमेंट हमारी नहीं बल्कि हमारे इंडियन आर्मी चीफ की है जो उन्होंने कल दिया था। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारे पड़ोसी हमें मौका दे तो हम उन्हें सिखाएंगे कि अपने पड़ोसियों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। और जब से उनकी ये स्टेटमेंट पाकिस्तानियों ने सुनी है तब से पूरे पाकिस्तान मीडिया में हाय तौबा हो रहा है। वैसे भी अब भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर के करीब यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में भी अब अपने सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स यानी कि राफेल और तेजस को तैनात कर दिया है, जिसके बाद से पाकिस्तान के साथ साथ उनका मुस्लिम ब्रदर बांग्लादेश में भी खलबली मची हुई है। और लगता है कि बहुत जल्द वो समय आने वाला है जब भारत इन दोनों भाइयों की खातिरदारी अच्छे से करेगा। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। मरियम साहब, ये जो स्टेटमेंट जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं ऑब्वियसली लाइमलाइट में आती हैं, पॉलिसी स्टेटमेंट होती हैं। डू यू थिंक कि ये सिर्फ एक थ्रेटनिंग कॉल्स हैं, एक प्रेशर बनाए रखने के लिए, पॉलिटिकल माइलेज के लिए विद इन इंडिया, इंडियन पॉपुलेशन के लिए, या आपको लगता है कि वाकईतन इंडिया स्टिल अप टू अटैक पाकिस्तान येट अगेन? आपको लगता है? If I am actually an academic and I would look at it from a scholarly perspective, और मैं हमेशा जो है अपना हर argument history के ऊपर build करती हूँ। So whenever there are very provocative statements, जब बहुत ज्यादा वॉर मॉन्गरिंग कर रही होती है बीजेपी की गवर्नमेंट, पिछले 15 सालों से उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने है, तो दे ऑलवेज अटैक पाकिस्तान। इंटेंसिटी अटैक की जो है हमेशा आप देख लीजिए कि हर दफा पहले से बढ़कर थी। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया इज एक्चुअली gearing up towards a reinforced version of Sindoor, Operation Sindoor, that whatever they call it, and they are going to attack Pakistan in a more reinforced manner. And I think that Pakistani military or political elites, हमारी पूरी सोसाइटी को 100% रेडी रहना चाहिए कि इंडिया जो है फुल स्केल जो है एक अटैक लॉन्च कर सकता है, मिलिट्री अटैक अगेंस्ट पाकिस्तान। अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक, उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजित डोवल साहब, he doesn't make any secret out of his intentions or his government's intentions for Pakistan's. They keep saying that we will keep waging war against Pakistan in Balochistan, and PTM के इशू को लेके अगर आप उनके मीडिया के अंदर
PTM तो सुने होगी ये तो वो पाकिस्तान हमेशा की। बहुत ज्यादा पोलिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान के जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा का बिल्कुल ठीक प्रोविंस है। बिल्कुल ठीक। जब 6 से 10 तारीख के दरमियान में जो पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग हुई है, पाकिस्तान ने दिल्ली पे ड्रोन उड़ाए, ये चीज ज्यादातर हम जानते हैं। लेकिन उसके बाद जो मजे की बात लगी मुझे वो ये थी कि जी गुजरात पे ड्रोन उड़ते रहे, मोदी के घर के ऊपर ड्रोन उड़ते रहे, और इंडियन फोर्सेस को पता था ये ड्रोन यहां पे उड़ रहे हैं, और पाकिस्तान ने सिर्फ दिखाया कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है। पाकिस्तान चाहता तो उसे कहीं पे भी गिरा के तबाही फेर सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने ना उसे किसी ऑफिशियल बिल्डिंग के ऊपर गिराया, ना ही पाकिस्तान ने किसी आबादी के ऊपर उसे गिरने दिया, बल्कि साइड पे ले जाके उन्हें खुद ही तबाह कर दिया। ड्रोन्स को सिर्फ अपनी कैपेबिलिटी का एहसास दिलवाना था कि ये देखें जी पाकिस्तान कितना कैपेबल है। तो मोदी के घर के ऊपर पाकिस्तानी ड्रोन्स फ्लाई करते रहे, और यह बात मोदी को पता है। और इस दफा अगर आप कोई हरकत करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हर बार पाकिस्तान इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करे। आप जंग करेंगे तो जंग का मतलब फिर जंग ही है, फिर आपके साथ कुछ भी हो जाएगा। तो इसमें अब आप हाँ, एक और चीज बड़ी मजे की, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने एक AWSAT उनका था, जो कि बड़ा महंगा जहाज होता है, जिसमें ये सर्वेलेंसेज वगैरह और ये रडार वगैरह लगे होते हैं। कहता है वो हमारे सामने टैक्सी कर रहा था, नजर आ रहा था टैक्सी करते हुए। ड्रोन के अंदर कैमराज होते हैं, उसके ऊपर जज किया जा सकता था। ये सैटेलाइट इमेजेस भी मे भी पाकिस्तान के पास हों, तो उसके अंदर नजर आ रहा था, लेकिन कहता है हमने उसे ब्लास्ट नहीं किया, तबाह नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हुए ताकि जंग फैले ना। द्विवेदी ने ये कहा है कि हम अपने हमसाए को सिखाएंगे कि हमसायों की तरह कैसे रहा जाता है। अभी तो ट्रेलर चला है, असली फिल्म तो बाकी है। तो वो शाहरुख खान का डायलॉग सलमान खान के अंदाज में बोल रहे थे, तो देखना है कि वो क्या सबक सिखाना चाहते हैं हमसाए को। हमसाया उसके लिए तैयार है, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प उसमें जो बात है वो एक डिफेंस डायलॉग, एक सेमिनार था, उसका नाम था चाणक्य डिफेंस डायलॉग। उनके जहाँ पे वो खिताब करें उसके पीछे बैनर लगा हुआ है। ऐसे के साथ तो यार वीडियो खत्म। भाई पहले होता था ना, गवर्नमेंट में पॉलिटिशियन टू पॉलिटिशियन फाइट होती थी, अब दोनों तरफ आर्मी चीफ धमकियां दे रहे हैं एक दूसरे को। इधर भी भाई, आर्मी की तरफ से बयान जा रहे हैं, उधर भी आर्मी गवर्नमेंट से की आ तरफ रहे से भी हैं। जा रहे हैं। गवर्नमेंट उधर से के भी पहले गवर्नमेंट क्या की होता तरफ था, आ आर्मी रहे हैं। इसमें ज्यादा बढ़ हाँ। चढ़ कर हिस्सा नहीं लेती थी। मतलब वो बस उनको ऑर्डर मिलता था, बस वो शुरू हो इंडिया जाते में थे। भी भाई आर्मी का चीफ भी बोल रहे हैं और पाकिस्तान में भी इस तरह चीफ बोल रहे हैं, तो भाई मतलब हालात खराब लग रहे हैं इस बार। और कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि मोदी जी के मतलब घर के ऊपर पाकिस्तानी ड्रोन उड़ रहे थे, लेकिन हमने साइड पे करके तबाह कर दिया। अब ये वाली तो बात मैंने खुद फर्स्ट टाइम सुनी है। मैंने सच में मैंने खुद फर्स्ट टाइम सुनी है। लेकिन अब क्या बोले इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन फिर ये भी बंदा मैं खुद कंट्रोल कमांड लेकर उड़ा रहा था। ये बंदा ही उड़ा रहा था उसको, जो उसको पता है। ये वाली अभी छोड़िए, लेकिन बाकी चीजें जो थी, काफी चीजें बोला जा रहा है इधर से भी और उधर से भी काफी। लेकिन अब देखो क्या होता है। फिलहाल एक दूसरे को धमकियां तो जा रही हैं दोनों देशों से। आई होप धमकियों तक मुझे जितना लग रहा है ना, इंडिया ने अपनी फुल जिसको कहते हैं ना तैयारी कर ली है, पाकिस्तान ने भी फुल की और पाकिस्तान ने भी कर ली है। दोनों तरफ से ऑर्डर बस एक चिंगारी का फुदकना बाकी है, जो पिछले दिनों फुदकते और कोई समझ रहा है ना इस दफा के यार ये स्मॉल लार्ज स्केल वार हो सकती है। ये मुझे आपकी क्या इसका राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।